हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 20 नवंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के स्ट्रेटेजी के बारे में। निफ्टी में जैसे हमने कल बात की थी, ये वाले एरिया सपोर्ट्स होंगे और 25,860 के आसपास वहीं से मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर निकलता है। ये हर्डल था, काफी टाइम से आ रहा था 26,000 के आसपास। कॉल राइटर्स जो थे काफी हेवी थे, उसको निकाल के कल इसके ऊपर ही क्लोज दिया है, तो ये काफी अच्छा है। हम यही बात कर रहे थे कि बड़ा ट्रेंड आएगा अगर इसके ऊपर निकलता है, तो अब आज और कल में हमें देखना है कि काफी अच्छे ट्रेंड मिलेंगे हमको इस एरिया को सपोर्ट कर। अब हमारे लिए ये जो एरिया है 26,000 का, ये ही सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट घूम के वापस यहाँ आता है, मान लो करेक्शन, तो ये एरिया ही सपोर्ट बनेंगे अब हमारे लिए इस एरिया पे। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा अब हमको? अब रेजिस्टेंस मिलेगा हमको नेक्स्ट हाई पे। नेक्स्ट हाई कहाँ है? यहाँ पे 25,000, 26,000। देखो मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। 26, 26,300 के पास जो इसका लाइफ टाइम आई है निफ्टी का, वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए, डे टाइम फ्रेम पे जाओ, ये जो एरिया है ना इसका 26,300, इस एरिया पे ही सपोर्ट का वो मिलेगा इसको। ये देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस होगा यहाँ, जो लाइफ टाइम आई है इस एरिया पे। अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो कल तक रेजिस्टेंस था, ये वाला एरिया। और अब नेक्स्ट हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? 26,300 के आसपास। तो यहाँ से इतने लेवल की एक बिग रैली आ सकती है, जो हम वीकेंड पे बात कर रहे थे संडे पे, कि यहाँ से मार्केट बड़ा मूव दे सकता है, बड़ा मूव देगा। बिग ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वही सेम सिनारी हो रहा है यहाँ से। तो इसमें कल जो पार्टिसिपेंट से कौन कौन से थे? निफ्टी आई टी काफी अच्छा था, है ना। अब मेन जो मार्केट में चल रहे हैं, दो से तीन ही सेक्टर चल रहा है। एक आईटी, ऑटो। ऑटो भी कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है, ध्यान रखना एक दो दिन में। आईटी, ऑटो, बैंक्स, बैंक निफ्टी पूरा चाहिए। उसमें बेस्ट है पीएसयू बैंक। बैंक के अंदर पीएसयू बैंक सारे अच्छे हैं। हम इस तरह से फेडरल की बात कर रहे थे, है ना, वो जो छोटे मझोले बैंक है। या फिर पीएनबी हो गया आज के लिए, जैसे ये अच्छे शेयर्स है। एसबीआई हो गया, इंडियन बैंक्स हमने लिया था हमारे हाईलाइटेड स्टॉक्स में। ये सारे के सारे बहुत बढ़िया बैंकिंग है। इन छोटे बैंकों में ज्यादा अट्रैक्शन है ऊपर की साइड में। और प्लस आईटी, जो हम दो तीन दिन पहले से बात कर रहे थे, टीसीएस का फर्स्ट देखो, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी कि ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो रही है, ऊपर गया। दो तीन दिन कंसोलिडेशन, कल कितना अच्छा कैंडल है देखो। ये कल की कैंडल है ना इसकी, ये वाली बहुत ही अच्छी कैंडल है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, दो तीन दिन कंसोलिडेशन, कल फिर ब्रेकआउट। तो ये ट्रेंड चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ से जो डाउनफॉल थे इस एरिया से, 2024 से 4,500 रुपये का कितना हो गया था, 3,000 के आसपास है अभी, 2,800 के। तो काफी बड़ी करेक्शन है, और उस पूरे ट्रेंड को चेंज करने का लग रहा है कि यहाँ से चेंज होगा। तो इसको फोकस में रखना है। इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छे एरिया है यहाँ से, इन्हें देख सकते हैं आप। एक ये सोना BLW, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन, ये फ्लैट वेव है। और उसके ऊपर कल इसने ब्रेकआउट निकाला है। ये पूरी कौन सी वेव? ए वेव। यहाँ बी वेव स्टार्ट हो गई हमारी, और बी के बाद अब सी ने ब्रेकआउट दे दिया अपर साइड में। ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये फ्लैट वेव है पूरी। इसको ब्रेकआउट देके ऊपर निकाल दिया। इसमें भी काफी टाइम से करेक्शन है देखो। कंपनी अच्छी है, बट इसका अगर करेक्शन देखोगे, यहाँ से करेक्शन है इस एरिया से 2021 से। जो आईटीयू में चली है ना दिसंबर से, सेम उसमें भी करेक्शन है, और यहाँ पे जाके कंप्लीट हुई। इसमें भी ये फ्लैट वेव सा है देखो, ये पूरा, ये डायमेट्रिक है। ये ए वेव है, ये बी है, और ये पूरा सी वेव है। सी के अंदर वन, ये टू, ये पूरा थ्री वेव, यहाँ फोर्थ, और ये फाइव वेव। इसे भी हमें फोकस में रखना है। अच्छी कंपनी है, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी कंपनी की, बस करेक्शन में खड़ा है। पिछले 4 साल से कुछ नहीं करा, और अब इसने ब्रेकआउट दे दिया अपर साइड में। तो ये शेयर हमारे फोकस में रहना चाहिए। ये आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, इसे ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा है कोफोर्ज, मिड कैप आईटी से। इसमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, ये देखिए यहाँ से। इसमें 2025 से करेक्शन है। ये निफ्टी जो पूरा चला है उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। ये उसके निफ्टी देखो यहाँ से करेक्शन में था 2021 से, पूरा 22 से, इस एरिया से। फिर इसने यहीं पहले ही बॉटम अप बनाना चालू कर दिया था लास्ट ईयर 2024 में।
उसके बाद में वन वे रैली हुई थी इसकी यहाँ से 800 रुपये से 1900 गया, डबल हो गया था यहाँ से। फिर उसके बाद में अभी इस पूरी वेव को, ये ए वेव, इस पूरी को करेक्शन दे रहा है बी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल बना रहा है, देखो इस तरह से आप देखोगे ना, ये पूरा ट्राइंगल वेव है। तो ट्राइंगल का इसमें कल ब्रेकआउट होता हुआ दिखाया ना। ये कैंडल काफी अच्छी कैंडल है। देखिए यहाँ पे ये पूरा ए वेव है, ये बी है, ये सी हो गया हमारा, यहाँ पे डी हो गया, ये ई वेव कंप्लीट हुआ। अब इस एरिए से ब्रेकआउट जोन पे ये बीडी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है यहाँ पे। इसको हमें फोकस पे रखना है आने वाले टाइम में, अच्छा खासा पर ट्रेंडिंग मूव मिलेगा इसमें। और चौथा आज के लिए हमारा है पीएनबी, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, पीएसयू सेक्टर्स बैंक की। ये देखिए कंटिन्यू पर ट्रेंड में, हाई राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो, कंसोलिडेशन 4-5 दिन का। अभी ब्रेकआउट दिया है कल, ये देखिए इस एरिया, ये वाला है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। ये बड़े ट्रेंड जो होते हैं ना, हमेशा कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हो तो स्विंग ट्रेड के लिए काफी अच्छे मौके मिलते हैं यहाँ पे। तो हमें इन शेयरों पे ध्यान देना है। एक मैं और आपको ले लेता हूँ जो इन्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छा है, अच्छी कंपनी है, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। कल वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे इसमें, बड़े टाइम बाद ये करेक्शन को निकाल रहा है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसको, देखो 2021 कंटिन्यू करेक्शन में था ये, 2021-22 यहाँ पे इस जगह और फिर यहाँ। तो ये पूरे फ्लैट वेव है। इस पूरी को करेक्शन देखिए, कल इसने इसका वॉल्यूम देखिए आप, कितना अच्छे वॉल्यूम थे कल के, बड़े दिनों बाद ऐसे वॉल्यूम आया है। और इस पूरी जो एरिया है ना, ये ट्रेंड लाइन है, बार बार इस सेंसस को एक ही बार में निकाल दिया। तो हो सकता है पोज ऊपर जाए, 2-3 दिन पोज ले कंसोलेशन हो, फिर ब्रेकआउट आएगा बड़ा। तो इन शेयरों में इन्वेस्टिंग के बहुत अच्छे मौके हैं, इनको गाइस ध्यान में रखें किस तरीके से चार्ट्स रीडिंग की जाती है। इस ये यहाँ से अच्छी कंपनी उसके बुरे टाइम में और नीचे बॉटम अप बने, वहां बाई करना सबसे बेस्ट होता है। इसमें हम जैसे RSI इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में चल जाओ, बड़ा ट्रेंड है तो वीकली पीजी रहेगा, समझना। ये देखिए अब इसमें जो RSI है ना, इसमें भी ब्रेकआउट है। आप यहाँ से RSI के चार्ट्स पे ये ट्रेंड लाइन लगाओगे ना, ये देखिए ये RSI को रीड करने का तरीका होता है। यहाँ से देखो, मान लो ये इसका हाई, ये एरिया था, उसके बाद से कंटिन्यू RSI डाउन है, ये देखिए। अब इस जगह प्राइस देखो कितना है, 4300। प्राइस यहाँ कितना हो गया, 3900, 400 रुपये डाउन है। लेकिन यहाँ RSI कितना डाउन है, 36। और यहाँ RSI कहाँ पहुंच गया, 41 पे। मतलब प्राइस तो 400 रुपये डाउन हो गया, बट RSI 5%, 5 पॉइंट ऊपर हो गया। तो ये डाइवर्जेंस होते हैं सीधे सीधे। ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस में आपके लिए मार्क कर दे, इसको पूरा फोकस में रखना है डाइवर्जेंस को। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, सस्ता भी हो गया, पहले काफी महंगा था। पी रेशो भी इसका अच्छे, टेक्नो फंडा ऐसी पीक कमाई हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको आप फोकस में रख सकते हैं। और आपको गाइस कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है इस, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।